हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण एक बार फिर से आप सभी का एजू फॉर टेक में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे मैकाट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं और मैकाट्रॉनिक्स का ये आज लेक्चर नंबर 14 है। इससे पहले 13 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। आप लोग उनको जाकर जरूर देखें और एक सीक्वेंस में अपने नोट्स को मेंटेन करके रखें। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। ठीक है, एम टेक पास आउट हूँ 2017 का, स्लाइट लोंगोवाल से किया है। और एग्जाम्स की बात करूं तो गेट में 3 टाइम्स क्वालिफाई कर चुका हूं। आरआरबी, एएलपी, एसएसएस, एसएससी, सीएचएसएल, और लगभग 3 साल से ज्यादा मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है इस लाइन में। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप अगर ये सर्च करेंगे तो एजू फॉर टेक नाम से आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, तो आप लिंक पे क्लिक करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जो है हमारा स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर वैसे तो है हमारे पास, बेसिकली कह सकता हूँ कि मैकाट्रॉनिक्स में जो हम एक्चुएटर अब तक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एक्चुएटर में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक टाइप का एक्चुएटर था, वो बेसिकली क्या था, हमारे पास स्टेपर मोटर ही था। जो क्या था, हमारे पास स्टेपर मोटर ही था। ठीक है, तो स्टेपर मोटर में होता क्या है हमारे पास, देखो स्टेपर मोटर में बेसिकली क्या है कि हमारा जो इनपुट रहने वाला है, जो आप लोग इनपुट दोगे वो किसकी फॉर्म में दोगे, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में दोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो इनपुट होगा, कह सकता हूं यहाँ पे जो मैं इनपुट दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हमारे पास ये शाफ्ट के रोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास एक शाफ्ट होती है, वो क्या करती है, अगर हम एनर्जी देते हैं तो क्या हो जाती है, रोटेट करने लगती है। ठीक है, और अगर बात करूं तो जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा इसके पास, तो इसमें क्या होती है, हमारे पास एक रोटर होती है और वो कैसी नेचर की होती है, हमारे पास वो मैग्नेटिक नेचर की होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम उसमें क्या करते हैं, करंट को पास कराते हैं या फिर वोल्टेज सप्लाई कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से क्या होता है, इसमें एक फोर्स डेवलप होता है जो क्या करता है, उसको रोटेट कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करूं, जो हमारे पास जो ये मोटर वर्क करती है, प्रिंसिपल ऑन ईएमआई, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर वर्क करती है। उसके बाद क्या जानना है कि यहाँ पे हमारे पास जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो एंगल का चेंज होता है शाफ्ट का, ठीक है, जैसे ये लिखा है कि इसमें क्या होता है, इट इज अ पल्स ड्राइवन मोटर दैट चेंजेस द एंगुलर पोजीशन ऑफ द रोटर इन स्टेप्स। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो मेरी शाफ्ट है, उसकी जो एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही होगी, वो स्टेप्स की फॉर्म में हो रही होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि ये जो एंगल है शाफ्ट का जो चेंज हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये इस प्रिंसिपल की वजह से, ईएमआई के प्रिंसिपल की वजह से हो रहा है, जो बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि द चेंज ऑफ एंगल 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 लिख देते हैं या फिर एंगुलर पोजीशन, एक ही बात है, एंगल ऑफ अ शाफ्ट will be due to change in magnetic magnetic field, will be due to magnetic field। तो मतलब क्या है कि जो मेरे पास ये जो एंगल ऑफ शाफ्ट का मतलब क्या है कि जो शाफ्ट की एंगुलर पोजीशन में चेंज आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है। तो इसे स्टेपर मोटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे पास ये जो रोटेशन होता है या फिर ये एंगुलर पोजीशन जो चेंज होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स होती है। ठीक है, स्टेप की तरह क्या करती है, घूमती है, मतलब कंटिन्यूअस मोशन ना होके इसमें क्या होता है, स्टेप की तरह, मतलब रुक रुक के क्या होता है, इसमें मोशन होता है। मतलब हमें यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकता हूं क्या, कि ये जो स्टेपर मोटर है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर जो विच कन्वर्ट्स
which converts pulsed electrical energy into stepwise shaft रोटेशन। तो ये क्या करेगी भी, शाफ्ट रोटेशन में हमारे पास एनर्जी क्या करेगी, मतलब इस तरीके से रोटेट कराती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पल्स देते हैं, मतलब एट एन इंस्टेंट क्या देते हैं हम लोग, एक सर्किट को ऑन करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज होती है और किस फॉर्म में होगी, वो स्टेप की फॉर्म में होगी, स्टेप वाइज की फॉर्म में होगी। सो इस नेचर की वजह से, ड्यू टू दिस नेचर, है ना, इस नेचर की वजह से इट इज वाइडली यूज्ड इन लो कॉस्ट ओपन लूप पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। तो ध्यान रखना इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, आप ये वाला पॉइंट इसमें ध्यान रखना कि ये क्या है हमारे पास, ये ओपन लूप, ठीक है, ओपन लूप, ये हमारे पास क्या है, ओपन लूप पोजीशन कंट्रोल सिस्टम है। जबकि हमारे पास अभी जो सर्वो मोटर लाभ पढ़ेंगे आज, तो वो किस पे वो वर्क करती है, वो क्लोज लूप ओपन सिस्टम, क्लोज लूप पोजीशन पे वर्क करती है। लेकिन स्टेपर मोटर किस पे वर्क करती है हमारे पास, ये ओपन लूप सिस्टम में करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग इसके बेसिकली टाइप्स की बात करते हैं, तो टाइप्स में हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली तो देखो 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास। एक तो परमानेंट टाइप हो गया, दूसरा मेरे पास होता है वेरिएबल इलेक्ट्रिक टाइप, और तीसरा होता है वो होती है हाइब्रिड मोटर। तो तीसरी मेरे पास जो आती है हाइब्रिड, ठीक है, मतलब हाइब्रिड स्टेपर मोटर होती है, जो क्या होती है, परमानेंट प्लस वेरिएबल इन दोनों से मिलकर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसकी, अगर परमानेंट मैग्नेट वाले की बात करता हूं, तो ये किसमें क्या हम लोग यूज करेंगे, एक परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो स्पीड होती है वो लो रहती है, और जो टॉर्क हमें मिलता है वो रिलेटिवली हाई होता है। अगर मैं वेरिएबल इलेक्ट्रेंस की बात करता हूं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें जो मैग्नेट होती है वो परमानेंट नहीं होती है, वो क्या होती है, परमानेंट नहीं होती है। और जो टॉर्क होता है वो यहाँ पे क्या होता है, लो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बाकी हम लोग जब हाइब्रिड के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे पूरी जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्टेपर मोटर का कह सकता हूँ एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बेहद ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट की, मतलब वो हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट हमारे पास जो टाइप आ रहा है डिस्कशन करने को यहाँ पे, वो है हमारे पास वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। तो वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर्स की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या होता होगा, हमारे पास क्या क्या हमारे पास कंपोनेंट्स होते होंगे। तो आपको सबसे पहले ये दिखाई दे रही है, एक रोटर होती है, अंदर एक रोटर होती है जो हमारे पास क्या होती है, शाफ्ट से कनेक्टेड होती है। तो ये रोटर किससे कनेक्टेड होगी हमारे पास, बेसिकली यही हमारे पास क्या होती है, शाफ्ट होती है जो रोटेट करती है। फिर क्या होता है, एक आउटर हमारे पास क्या होता है, एक स्टेटर होता है, एक स्टेटर होता है। और इस स्टेटर में हमारे पास क्या होते हैं, ये पोल्स होते हैं। ये जो आपको ए बी सी डी जो दिखा रखा है, ये हम बोलते हैं, इनको पोल्स बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लो कि जो पोल्स हैं कैसे एक दूसरे से 90 डिग्री अपार्ट है। तो यहाँ से एक दूसरे से कैसे 90 डिग्री अपार्ट है, और बीच में क्या है, एक रोटर है। ठीक है, जिसके क्या है, ये 2 टीथ है, क्या है, इस रोटर के टीथ है। तो इसको हम लोग क्या कहते थे, टीथ। तो रोटर में क्या लगे होंगे, टीथ लगे होंगे। और इसमें कितने टीथ है, यहाँ पे 2 टीथ आपको दिखाई दे रहे हैं। एक टीथ ये है, एक टीथ ये है। तो यहाँ पे कितने, 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें आप देखो तो हमारे पास क्या है भी, इसमें 2 तो हमारे पास रोटर टीथ हैं जो 180 डिग्री पे एक दूसरे से दूर हैं। और हमारे पास इसमें क्या है, 4 तो हमारे पास क्या है, कह सकता हूँ स्टेटर पोल्स हैं, जो क्या है यहाँ पे कह सकता हूँ 90 डिग्री अपार्ट है। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा रखी है वोल्टेज सप्लाई करने के लिए। और ये हमारे पास क्या है, स्विचेस हैं, हमारे पास स्विचेस हैं। ठीक है, हर एक पोल्स का स्विचेस है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास हो गए स्विचेस हो गए। अब क्या करूंगा, अब हम क्या करते हैं, इसकी वर्किंग चलाते हैं, मतलब इस देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगी, मतलब घूमेगी कैसे शाफ्ट। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं पहले इसके बारे में। तो यहाँ पे देखो क्या होगा,
सेम मैंने आपको बताया कि ईएमआई पे वर्क करती है, तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो क्या करती है, इन स्टेटर कॉइल्स को सीक्वेंस में क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। मतलब पहले ए चलेगी, फिर बी, फिर सी, फिर डी, मतलब आप जिस स्विच को भी पहले ऑन करते हो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, आपके पास स्टेप बाय स्टेप क्या करेगी, यहाँ पे कॉइल्स, ये जो स्टेटर कॉइल्स हैं ये एक्टिवेट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से जब ये एक्टिवेट होती हैं तो ये जो अंदर जो आपको मेटल रोटर दिख रहा है, जिसको ये हमारे पास जो ये रोटर है ये मेटल का होता है, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारे पास है ये भी क्या करने लग जाएगा, रोटेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि एट्रैक्शन फोर्स आएगा ईएमआई की वजह से, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह सकता हूँ फोर्स जनरेट होता है, तो वो क्या करेगा, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, इसको रोटेट कराएगा। ठीक है, तो जब हमारे पास कह सकता हूँ ये जो विंड्स हैं, मतलब क्या है कि वाइंडिंग्स है हमारे पास जो पोल्स की, जब इनको एनर्जी मिलेगी, मतलब जब इनको वोल्टेज मिलेगा, तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि सीक्वेंस में हमारे पास रोटेशन मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ सपोज करो कि मेरे को पहले, सबसे पहले मैंने सी को यहाँ पे कराया, तो सबसे पहले सी चलेगा, सी की तरफ घूमेगा, फिर डी की तरफ पहुंचेगा, फिर ए की तरफ पहुंचेगा, फिर बी की तरफ पहुंचेगा, फिर इस तरीके से हमारे पास स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ये जो मोटर है ये घूमना स्टार्ट कर देती है। तो जो टोटल एंगुलर चेंज यहाँ पे हमें मिल रहा है सिस्टम में, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेप बोल देते हैं। तो आपको ये जो टोटल एंगल दिख रहा है उसी को हमने क्या बोल रखा है, यहाँ पे स्टेप बोल रखा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि हाफ स्टेप एंगल क्या होता है। हाफ स्टेप एंगल कह सकते हैं कि जब मैं एक साथ क्या करता हूं, दो कॉइल्स को क्या करता हूं, एनर्जाइज करता हूं। मतलब सपोज करो मैंने ए को भी खोल दिया और मैंने डी को भी खोल दिया, तो उस टाइम पे क्या होगी, जो मेरे पास ये जो रोटर थी वो कंप्लीट एक स्टेप, मतलब कह सकता हूं कि कंप्लीट पूरा स्टेप ना लेके वो कहीं यहीं पे आ जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी बीचों बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक हाफ स्टेप ही चल पाएगी। तो इस कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ स्टेप एंगल बोल देते हैं। ठीक है, सो इन द नॉन एनर्जाइज कंडीशन, मतलब अब आपने कोई भी सप्लाई नहीं कर रखी है तो कोई भी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा। और स्टेटर क्या होगी, एज स्टेटर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली क्या होगा, रोटर एक सिंपल एक सॉफ्ट आयरन का पीस होगा और यहाँ पे कोई भी रोटेशन या फिर कोई भी टॉर्क यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, इसकी वर्किंग देख लेते हैं किस तरीके से ये वर्किंग करती होगी। तो देखो, आपने क्या किया, सपोज करो कि मैंने सबसे पहले ए को, तो मैंने ए को ऑन किया, तो ए को ऑन करने के लिए क्या करूंगा, मैंने इस ए को स्विच को ऑन कर दिया। तो जैसे ही मैंने क्या बोला, मैंने जो स्विच ए है इसको तो मैंने कर दिया ऑन। ठीक है, जब आपने सब कनेक्ट कर दिया तो ये ऑन हो गया। अब ऑन होने की वजह से क्या होगा, ये जो पोल है ए वाला स्टेटर पोल है, ये क्या होगा, ये एनर्जी मिलने लग जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, एनर्जाइज होगा। तो एनर्जाइज होने की वजह से क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा तो यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो हमें पता है यहाँ पे क्या आता है, लॉरेंज फोर्स आता है। तो कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा, और जैसे ही ये फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे को रोटेशन मिल जाएगा शाफ्ट का। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि सिर्फ अभी मैंने स्विच ए को ही ऑन किया है, यहाँ पे सिर्फ स्विच ए को ही ऑन किया है, और बी सी डी स्विच क्या है मेरे पास, बी सी डी स्विच कैसे हैं अभी मेरे पास, ये ऑफ है, मतलब कह सकता हूँ यहाँ पे ये ओपन फॉर्म में, ठीक है, अभी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है। तो क्या होगा मेरे पास सपोज करो जो शाफ्ट है, ठीक है, अभी कैसे दिख रही है, इस एंगल पे दिख रही है, मतलब अभी 0 डिग्री पे दिख रही है। तो क्या होगी, ये शाफ्ट रोटेट कर जाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि इनिशियली क्या है, शाफ्ट की पोजीशन कुछ इस तरीके से है, इसके कैसे एंगल पे, इस पे तो इसके साथ तो क्या है, 0 डिग्री एंगल पे, तो क्या कर जाएगी, ये रोटेट कर जाएगी, और ये कितना रोटेट कर जाएगी, 90 डिग्री रोटेट कर जाएगी। तो मतलब कह सकता हूँ कि 0 डिग्री पे जो शाफ्ट थी, अब वो कहाँ पहुंच गई, वो 90 डिग्री के रोटेशन पे आ गई। जब मैंने क्या किया, मैंने इसको क्या किया, ए वाले स्विच को ऑन किया। ठीक है, जैसे हमने ए वाले को स्विच को ऑन किया तो हमारी जो शाफ्ट थी वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अब मेरे पास जो इस शाफ्ट की पोजीशन हो गई वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन यहाँ पे पहुंच गया है। अब क्या करता हूं मैं, स्विच बी को ऑन करता हूं, खाली स्विच बी को मैं ऑन करूंगा, और जो मेरे बाकी स्विच हैं सी डी और ए,
इनको मैंने क्या कर दिया, ओपन। ओपन कहने का मतलब है यहाँ पे ऑफ कर दिया, इनको ओपन ही रहने थे, ऑफ कर दिया। तो अब क्या होगा, अब ये जो शाफ्ट की जो स्टार्टिंग पोजीशन थी, तो मैं जो थीटा लूंगा यहाँ पे, जो रोटेशन लूंगा वो विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन लूंगा, हमेशा विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन लेंगे। तो क्या होगा, इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में लूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास जो अभी 90 डिग्री पोजीशन पे आ चुकी है शाफ्ट मेरे पास, तो क्या होगा, ये फर्दर क्या करेगी, अब ये फिर से रोटेट करेगी। और ये जब मतलब जब बी पे ऑन होगा तो बी पे फिर सारा कहानी सेम चलने वाली है, तो उसकी वजह से रोटेशन मिलेगा स्टेप में। और कितना स्टेप चल रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री का स्टेप चल रहा है। तो क्या होगा, ये क्या करेगी, यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइम पे मेरे पास जो रोटेशन होगा इस स्विच ऑन करने के बाद, वो शाफ्ट की जो पोजीशन होगी विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, वो 180 डिग्री हो चुकी होगी। ठीक है, तो 180 डिग्री वो रोटेट कर चुकी है। अब किस पे जाएगा, अब हमारे पास जाएगा, जो थर्ड पोजीशन आएगी वो सी पे आएगी। तो सी पे आ जाएगा, तो सी के लिए तो मैं क्या करता हूँ, अब स्विच सी को मैं ऑन कर देता हूँ। जब सी को ऑन कर दिया, और जो रिमेनिंग स्विचेस हैं डी, ए, बी, उनको क्या कर रखा है, ऑफ कर रखा है, मतलब उनको ऑफ कर रखा है। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो मेरा यहाँ पे स्टेप चल रहा है, जो मैंने यहाँ पे स्टेप ले रखा है, वो कितना है, 90 डिग्री का स्टेप है, मतलब 90 डिग्री रोटेट कर रही है एक स्टेप में। तो क्या होगा, अब ये 180 तो पहले था, तो 180 स्टार्टिंग पोजीशन से था, अब 180 में 90 और ऐड हो जाएगा। तो 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा हमारे पास, 270। तो कितना हो जाएगा, इस टाइम पे मेरे पास इनिशियल पोजीशन से जो शाफ्ट की पोजीशन है वो कितनी हो जाएगी, 270 हो जाएगी। इसका मतलब मेरे पास क्या है कि जो फोर्थ पोजीशन होगी वो यहाँ पे पहुंच जाएगा इस चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया। तो अब क्या करता हूं, मैं स्विच डी को ऑन करता हूं। ठीक है, और क्या करूंगा, बाकी ए, बी, सी वाले को क्या कर देता हूं, ओपन रखता हूं या ऑफ करता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से मेरे पास जो स्टार्टिंग पोजीशन थी 270 में, जो स्टेप है मेरे पास 90 डिग्री का है, तो ये जोड़ूंगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 360 रोटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या चल रहा है, यहाँ पे ये रोटेशन चल रहा है। मतलब मैंने यहाँ पे क्या, सबसे पहले ए को ऑन किया, फिर ये 90 डिग्री मूव किया, मतलब घूमा, फिर मैंने बी को ऑन किया, फिर ये 90 डिग्री फर्दर रोटेट कराया, फिर सी को ऑन किया, फिर 90 डिग्री इसमें क्या हुआ, रोटेशन हुआ। ठीक है, फिर मैंने क्या कराया, डी को ऑन कराया, तो फिर 90 डिग्री मेरे पास रोटेशन हुआ। और इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, ये शाफ्ट, मतलब कह सकता हूँ ये जो सर्वो मोटर है, वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर है, ये इस तरीके से यहाँ पे घूमती रहती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बोला था यहाँ पे कि जो हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास जो टोटल एंगुलर चेंज हो रहा है, एंगुलर चेंजेस यहाँ पे क्या हो रहा है इन अ सिस्टम, या फिर कह सकता हूँ टोटल एंगुलर चेंज इन अ सिस्टम happens in a step wise मैनर। तो ये स्टेप वाइज मैनर में हो रहा है, ये स्टेप वाइज मैनर में हो रहा है। ठीक है, स्टेप वाइज मैनर में हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या, मैं कह सकता हूँ, मैं ये चीज बोल सकता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास जो कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमने टोटल कितने स्टेप देखे, यहाँ पे 4 स्टेप है। तो टोटल हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 स्टेप है। टोटल हमारे पास कितने स्टेप है, यहाँ पे 4 स्टेप है। और क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ये रोटेशन हुआ पूरा कितना हुआ, 360 डिग्री। तो मैं यहाँ से क्या बात बोल सकता हूँ कि 360 डिग्री रोटेशन में, 360 डिग्री रोटेशन ऑफ शाफ्ट कितने स्टेप में कवर कर लिया उसने, यहाँ पे क्या कर लिया, यूनिटी मेथड लगाते हैं जैसे छोटी क्लास में लगाते थे। 360 रोटेशन ऑफ शाफ्ट में क्या किया उसने, 4 स्टेप लिए। 4 स्टेप में उन्होंने पूरी एक 360 रोटेशन कर लिया। तो अगर मैं बात करूं कि रिवोल्यूशन की, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि फॉर वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन के लिए उसने कितने स्टेप यूज किए, यहां से 4 स्टेप्स यूज किए उसने। क्या किए, अभी 4 स्टेप यूज किए। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में
हेल्प करेगी। ठीक है, तो अब तक तो मैंने क्या किया, हमने अब तक क्या कंसीडर किया कि हमने एक टाइम पे एक ही स्विच को ऑन माना। हमने क्या करा, अब तक एक टाइम पे एक ही स्विच को ऑन माना। अब क्या हो सकता है अभी, अब क्या हो सकता है, हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ सकती है कि जहां पे मेरे पास क्या हो रहा है, एक टाइम पे दो स्विच ऑन कर दूं। एक टाइम पे दो स्विच को मैं अगर ऑन कर दूं तो क्या होगा। सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने ए और बी को एक साथ, है ना, एक साथ क्या कर दिया, ऑन कर दिया, और सी और डी वाले को अभी ऑफ ही रखा है। तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इफ स्विच ए एंड बी बोथ आर ऑन, ठीक है, अगर मैंने एक साथ दोनों को ऑन कर दिया तो हमारे पास जो ये शाफ्ट है, जो हमारे पास जो शाफ्ट का रोटेशन है, शाफ्ट रोटेशन becomes half becomes half of step angle and it, या फिर इसे लिख देता हूं कि एंड एंड रोटर लाइज बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि ये मेरे पास क्या थी, ये मेरे पास ए पोजीशन थी, ठीक है, और ये मेरे पास क्या थी, बी पोजीशन थी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या था, ये स्टेटर था इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास सी था और यहाँ पे हमारे पास क्या था, डी था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, डी था। ठीक है, तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमारे पास स्टार्टिंग में ऐसी कुछ पोजीशन थी, ये पोजीशन थी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने दो को एक्टिवेट किया, मतलब हमारे पास ये भी, ये वाली कॉइल भी एक्टिवेट हो रखी है और ये वाली कॉइल भी एक्टिवेट हो रखी है। तो अब होगा क्या हमारे पास कि ये जो शाफ्ट थी, ये जो शाफ्ट थी, ये कहीं इन दोनों के बीच में फंस जाएगी, मतलब यहाँ पे कहीं आ जाएगी। अपोचल कर रहे हो, समझ रहे हो, मतलब क्या है कि इसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो सिर्फ इतना ही घूम पाएगी। अगर वो पहले 90 डिग्री घूम रही थी तो अब कितना राइट घूम पाएगी, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री रोटेट कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास एक कह सकता हूँ कि हाफ स्टेप एंगल ही पॉसिबल होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हाफ स्टेप एंगल ही पॉसिबल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम क्या करते हैं, एक टाइम पे दो स्विच को ऑन करते हैं तो हमेशा जो कह सकता हूं जो इसका स्टेप होगा वो कैसा होगा, वो हमेशा ही हाफ स्टेप होगा। ठीक है, अगर एक टाइम पे एक स्विच ऑन हो रहा है तो वो हमारे पास क्या करेगा, वो फुल स्टेप करेगा, लेकिन अगर एक टाइम पे आपके पास क्या हो रहा है, एक ही स्टेप हो रहा है, तो क्या करेगा, वो हाफ स्टेप ही घूम पाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से एक चीज लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, एक चीज मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, कि यहाँ से हमारे पास इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आएगा क्या, कि फुल स्टेप कब होगा, फुल स्टेप होगा जब when one coil is energized at a time। ठीक है, जब हम सिर्फ एक कॉइल को क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, तभी हमारे पास होगा। उसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ, फुल स्टेप ऐसे लिख देते हैं, डेल थीटा एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, और ये थीटा एफ, एफ क्या होगा हमारे पास, थीटा आर माइनस थीटा एस। थीटा अगर आपको ये निकालना है तो थीटा आर माइनस थीटा एस करेंगे। जहाँ पे मेरे पास ये जो थीटा आर है, थीटा आर है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, रोटर का जो एंगल है, जो रोटर का एंगल है वो थीटा आर है हमारे पास। और ये थीटा आर कैसे निकालोगे आप, 360 डिग्री में से, 360 डिग्री में से अगर मेरे पास जो नंबर ऑफ टीथ है, नंबर ऑफ टीथ हैं, अगर मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ से थीटा आर निकल जाएगा। तो थीटा आर क्या है ये मेरे पास,
फॉर रोटर एंगुलर फॉर रोटर। अगर आपको रोटर का एंगल निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हो। थीटा एस क्या है, शाफ्ट, मतलब कह सकता हूँ कि जो स्टेटर है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स, 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पोल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास पोल्स मतलब क्या है, यहाँ पे स्टेटर वाले की बात हो रही है। तो हमारे पास जैसे कि इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, कि एग्जांपल क्या ले लेता हूँ कि जैसे मुझे क्या निकालना है भी, फॉर दिस केस, फॉर दिस पर्टिकुलर केस मुझे क्या निकालना है, मुझे थीटा आर एफ निकालना है। तो थीटा एफ के लिए मुझे पहले थीटा आर चाहिए होगा। तो थीटा आर कितना हो जाएगा 360। और ये मेरे पास रोटर में, तो रोटर में कितने टीथ हैं ये ध्यान रखना, ये आपके पास स्टेटर में होगा हमेशा। तो रोटर में कितने टीथ थे, 2 थे, तो यहाँ पे कितना आ गया 180 आ गया। और थीटा एस निकालूंगा तो 360 डिवाइडेड बाई कितने पोल्स थे मेरे पास, यहाँ पे स्टेटर पे 4 पोल्स थे, तो ये कितना आ गया हमारे पास 90 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है कि उसका उसका हमारे पास फुल स्टेप एंगल कितना होगा। तो थीटा एफ हो जाएगा हमारे पास थीटा आर माइनस थीटा एस, और 180 माइनस 90, तभी हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री क्या कर रहा था, फुल स्टेप क्या कर रहा था, ये रोटेट कर रहा था। अब अगर कभी आपको हाफ स्टेप निकालना हो तो हाफ स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ स्टेप एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फुल स्टेप का हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपली फुल स्टेप का क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। तो मतलब कितना हो जाएगा, अगर मैं थीटा एफ एस निकालूं तो यहाँ पे इसको साफ से लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब 45 डिग्री का हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या माना है, यहाँ पे 45 डिग्री का अपना मतलब हाफ स्टेप एंगल माना है। तो ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिए। ठीक है, तो आपको बस इस चीज को ध्यान रखना है, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, सो उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे परमानेंट, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर की। तो परमानेंट मैग्नेट स्टॉपर में हमारे पास ये जो रोटर है, ये जो रोटर है ये कैसा है आपकी बार, ये परमानेंट मैग्नेट टाइप का है, परमानेंट मैग्नेट टाइप का है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से अभी हमने देखा जो स्टेपिंग मोटर थी जैसे वेरिएबल वाली थी, उसमें क्या थे, रोटर में टीथ लगे हुए थे, उसमें रोटर में टीथ लगे हुए थे, लेकिन इसमें क्या है, कोई भी आपको टीथ नहीं मिलेगा। तो इट हैज नो टीथ रोटर में, तो नो टीथ ऑन रोटर, तो रोटर में आपको कोई भी टीथ नहीं मिलेगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि ये राइट एंगल, मतलब जब एक्सिस की राइट एंगल पे होगा तभी क्या होगी, ये मैग्नेटाइज्ड होगी, अदरवाइज ये मैग्नेटाइज नहीं होगी। ठीक है, मतलब क्या है कि अपने जब ये एक्सिस के राइट एंगल पे ही होगी तभी ये मैग्नेटाइज होगी, अदरवाइज मैग्नेटाइज नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 90 डिग्री परमानेंट मैग्नेट मोटर, यहाँ पे हमने क्या लिए हैं, फिर से 4 फेजेस यहाँ पे कंसीडर किए हैं, जो हमारे पास क्या है स्टेटर पे लगे हुए हैं। तो जब हम क्या करेंगे, फिर से इनको करंट सप्लाई करेंगे, जब हम फिर से इनको करंट सप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो रोटर है, ये जो रोटर है ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड्स के चेंज होने की वजह से क्या करेगी, रोटेट करेगी। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये साउथ एंड नॉर्थ पोल आपको दिखाई दे रहे हैं ये चेंज होते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पोल्स और इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और ये हमारे पास क्या करेगी, रोटेट करती जाएगी। ठीक है, ठीक, मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या, सपोज करो ये फर्स्ट पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन में हमने क्या किया, मैंने इस वाले पोल को एनर्जी दी, तो जैसे मैंने इसको एनर्जी दी तो क्या होगा, ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा। तो नीचे वाला क्या होगा, अभी साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, और ये वाला इसका अपोजिट बन जाएगा, तो क्या होगा, ये अट्रैक्शन आ जाएगा। तो अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये इस टाइम पे इतना रोटेट हो चुका होगा। ठीक है, सपोज करो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये थी, तो अट्रैक्ट हुई, अट्रैक्ट होने से यहाँ पे पहुंच गया। फिर क्या करोगे, अगली कंडीशन में क्या होगा, अब की बार क्या किया, इस वाले पोल को, पोल 2 को मैंने एनर्जी दी, तो जैसी पोल 2 को एनर्जी दी तो क्या होगा, फिर ये मेरे पास नॉर्थ बन चुका होगा, तो क्या होगा, ये फिर रोटेट कर जाएगा 90 डिग्री। फिर क्या कर जाएगा, फिर सिमिलरली क्या होगा, ये मेरे पास अब की बार नॉर्थ बन जाएगा, फिर ये 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा, फिर 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास रोटेशन होता रहेगा। तो ये जो रोटेशन है हमारे पास कब है, जब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक फेज को ऑन कर रहा हूँ।
सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एक फेज को ऑन कर रहा हूँ। अगर आप क्या करो, दो फेज को ऑन करोगे तो क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जो ये एंगल है, मतलब ये जो स्टेप ले रहा है वो क्या करेगा, आपकी बार हाफ हो जाएगा। तो पहले 90 डिग्री घूम रहा था, अब सिर्फ 45 डिग्री ही घूमेगा। मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो। देखो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये सपोज करो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने डी से, जब ये ए की तरफ जाएगा, इनिशियल पोजीशन कैसी थी आपके पास इस मोटर की, मतलब कह सकता हूँ कि जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी कुछ यहाँ पे साउथ था, और ये नॉर्थ पोल था, और ये मेरे पास क्या थी, इसकी इनिशियल कंडीशन थी। ठीक है, इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसे थी। अब आपने क्या किया, जैसे ही इसको एनर्जी दी तो ये 90 डिग्री क्या कर गया, रोटेट कर गया अपने फुल स्टेप एंगल से। तो क्या हुआ, ये अब पोजीशन कैसी हो चुकी है, अब ये कुछ इस तरीके से आ चुका है, ये साउथ बन गया है, ये नॉर्थ बन गया है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कितना रोटेशन हुआ होगा, 90 डिग्री का रोटेशन हो गया। ठीक है। अब अगली कंडीशन क्या होगी, अगली कंडीशन ये है कि हमने क्या किया, हाँ ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर गया। अगली कंडीशन पे क्या होगा हमारे पास, फिर ये क्या करेगा, बी वाला अट्रैक्ट होगा। ठीक है। तो या फिर हाँ ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं क्या, ये जो अब पोजीशन आएगी, मतलब अब ये नॉर्थ बन चुका है और ये साउथ बन चुका है, तो फिर क्या होगा, फिर एनर्जी देंगे, तो अगली एनर्जी से क्या होगा मेरे पास, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि क्या होगा, ये बी से फिर सी की तरफ घूम जाएगी, और कितना रोटेट कर जाएगी, 90 डिग्री। और मेरे पास जो ये मैग्नेट की पोजीशन होगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यहाँ पे साउथ आ चुका होगा, यहाँ पे नॉर्थ आ चुका होगा। ठीक है, ये लगातार घूम रही है, ये मैग्नेट इस तरीके से घूम रही है। फिर क्या होगा आपके पास, फिर ये सी से डी की तरफ जाएगा, सी से डी की तरफ जाएगा, और ये मैग्नेट फिर से घूम चुकी होगी, और फिर से घूम चुकी होगी, तो मतलब ये आपके पास ये नॉर्थ ऊपर आ चुका है, ये साउथ आ चुका है, और अभी भी 90 डिग्री रोटेशन ले रही है। ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर से डी से फिर क्या होगी, ये ए की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है। और क्या होगी, अब मेरे पास जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, फिर से ये साउथ हो जाएगा, और ये नॉर्थ हो जाएगा, फिर ये 90 डिग्री रोटेशन कर रही है, और इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास स्टार्टिंग में क्या थी, जीरो कंडीशन थी, जीरो रोटेशन था, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट कर गया। फिर यहाँ पे थीटा कितना हो गया मेरे पास, ये हो जाएगा, अभी 90 ऐड कर दोगे 180। यहाँ पे थीटा कितना हो गया, इसको 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, तो ये 270 डिग्री हो जाएगा। इसको मैं थीटा 4 कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। इसी तरीके से हमारे पास ये रोटेशन होता रहेगा। तो ये रोटेशन हमारे पास क्या रहेगा, हमेशा विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन रहेगा। तो ये जो कह रहे हैं हम लोग, जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम बात कर रहे हैं व्हेन व्हेन ओनली वन फेज, जब मैंने सिर्फ एक फेज ऑन किया है तब ये कहानी क्या है हमारे पास, ट्रू है। अब क्या करता हूं, अगर अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे दो फेज को एक साथ ऑन कर दूं, तो जिस तरीके से हमने अभी लास्ट में देखा कि दो जब फेज ऑन हो जाते हैं तो क्या होता है वहां पे हमारे पास, कि जो स्टेप एंगल होता है वो हाफ हो जाता है। स्टेप एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि व्हेन टू फेजेस ऑन एट अ सेम टाइम, तो जैसे ही आप दो फेसिस को एक साथ ऑन करते हो, सपोज करो कि मैंने क्या किया, ए एंड बी को एक साथ ऑन कर दिया, ए एंड बी को एक साथ जैसे ही आपने ऑन किया, तो क्या होगा आपके पास, कि स्टार्टिंग में पोजीशन क्या थी आपके पास, स्टार्टिंग में पोजीशन मैग्नेट की इस तरीके से थी। ठीक है। तो क्या होगा, ये जो मैग्नेट है ये ऐसे हो जाएगी, इसकी पोजीशन में क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा, मतलब कितना रोटेट कर जाएगी, ये सिर्फ 45 डिग्री, 45 डिग्री होगी। मतलब क्या है कि इस तरीके से, मतलब इसमें तो हमने डी एंड करा था ना, डी से ले लेते हैं। ठीक है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको सही कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डी है, और ये मेरे पास क्या है, ए है। डी एंड ए कर रहे हैं ना, समझने में आसानी होगी हमारे डायग्राम से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास क्या था, अभी डी था, और ये मेरे पास पोजीशन क्या थी, ए थी। तो इन दोनों के बीच में कहीं फंस के रह जाएगी। फिर क्या करूंगा, नेक्स्ट क्या करूंगा, फिर क्या करेंगे भी नेक्स्ट, जब डी और ए हमने कर दिया तो अब क्या करूंगा, ए एंड बी ऑन करूंगा।
तो जब ए एंड बी को ऑन करूंगा तो ये क्या होगा, मेरे पास ये जो रोटर है, मतलब ये जो मेरे पास रोटर है, ये कुछ इस तरीके से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो भाई हमारे पास क्या था, नॉर्थ था, और ये हमारे पास क्या था, साउथ था। तो ये भी अभी मेरे पास क्या है, नॉर्थ है, और ये भी मेरे पास क्या, साउथ है। तो पोजीशन क्या होगी, ये मेरे पास ए पड़ा हुआ है, और यहाँ मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, फिर से क्या करेंगे, फिर से सेम कहानी करेंगे, मतलब फिर बी एंड सी को कर देंगे। फिर क्या कर देंगे, बी एंड सी को ऑन करेंगे। तो जब बी एंड सी को आप ऑन करोगे तो क्या होगा, मेरे पास फिर से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कह सकता हूँ, यहाँ पे घूम जाएगी। तो 90 डिग्री घूमेगी तो कुछ इस तरीके से पोजीशन आ जाएगी इसकी। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और यहाँ आपका बी पॉइंट है, और यहाँ आपके पास क्या है, ये सी पॉइंट है। फिर क्या करोगे आप, एक काम और कर सकते हो, सी और डी को जब ऑन कर दोगे, तो जैसे ही मैं सी एंड डी को ऑन करता हूँ तो क्या होगा, ये फिर 90 घूम जाएगा, और 90 घूम जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बीच में आ जाएगी। तो ये मेरे पास नॉर्थ है, ये मेरे पास साउथ पोल हो जाएगा, ये मेरे पास सी है, और ये हमारे पास क्या है, डी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करती रहेगी, ये मैग्नेट घूमती रहेगी, और आपको क्या मिलता रहेगा, यहाँ से एंगल मिलता रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारे पास जो फुल स्केल है वो कितना है भी, यहाँ पे फुल स्केल हमारे पास किसका है, 90 डिग्री का है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे घड़ी घूमती है ना, बस समझ लो कि घड़ी को 90 डिग्री घुमाए जा रहे हो। तो और ये क्या कर रहा है, आपके पास रोटेशन कर रहा है। तो यहाँ पे भी कह सकता हूँ, जो मैंने थीटा फुल स्केल लिया है वो कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये मेथड भी हमारे पास क्या होता है, अवेलेबल रहता है। ये मेथड भी क्या रहता है, अवेलेबल रहता है। हमारे पास एक मेथड और होता है, एक मेथड और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट वन फेज एंड टू फेज। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हो, मतलब इस तरीके से हमारे पास कॉइल एनर्जाइज होती है। तो मतलब क्या है कि पहले क्या करूंगा, मैं सिर्फ एक फेज को ऑन करूंगा। ठीक है, पहले क्या करूंगा, ए फेज को ऑन करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों फेज को ऑन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, दोनों फेज को ऑन कर देंगे। तो उस तरीके से हमारे पास कहानी हो सकती है, मतलब क्या क्या समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज पहले मैंने क्या किया, सपोज सबसे पहले मैंने क्या किया, ये दो फेज थे इनको ऑन किया। तो जैसे ही मैं टू फेज को ऑन करूंगा, तो टू फेज पे हमारे पास डायग्राम अभी आपने देखा कि ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले डी और ए को मैंने ऑन किया एक साथ। जैसे ही डी और ए को ऑन किया तो हमारे पास जो पोजीशन थी शाफ्ट की वो इस तरीके से आ गई थी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया था, नॉर्थ था, ये मेरे पास साउथ था, और ये मेरे पास डी था, और ये मेरे पास क्या थी, ए पोजीशन थी। अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगा, जब मैंने एक पोजीशन दे दी, क्या पहले तो मैंने टू फेज को ऑन किया, अब क्या करूंगा, सिर्फ वन फेज को ऑन करूंगा। तो जैसे ही वन फेज को ऑन करेंगे तो क्या करता हूं, एक फेज को मैं कर देता हूं यहाँ पे बंद कर देता हूं। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, डी को ऑफ कर दिया, और ए को क्या रखा मैंने, ऑन रखा। तो जब डी को ऑन रखा और इसको ऑफ रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास जो स्टेप एंगल होगा वो यहाँ पे कितने का होगा, यहाँ पे होगा मेरे पास 45 डिग्री का। ठीक है, तो जब ये 45 डिग्री का एंगल होगा तो मेरे पास की पोजीशन कैसे हो जाएगी, 45 और चल जाएगा, तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी इस तरीके से। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या थी, ए पोजीशन थी। उसके बाद क्या करोगे आप, फर्दर क्या करोगे आप, फिर से क्या करोगे, ए और बी को ऑन कर दोगे। तो जैसे ही मैं ए और बी को ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से टू फेस ऑन हो जाएगा। और जब टू फेस ऑन हो जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, ये जो शाफ्ट की पोजीशन है ये कैसे हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये हमारे पास नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा ए, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, फिर से क्या होगा, मेरे पास जो स्टेप एंगल होगा, ठीक है, वो कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास जो स्टेप एंगल है वो कितने का है, 45 डिग्री का है।
तो 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री का स्टेप एंगल ऐसे चलता रहेगा और इस तरीके से हमारे पास ये जो रोटर है ये रोटेट करती रहेगी, रोटर क्या करेगी भाई, रोटेट करती रहेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास ये मेथड भी अवेलेबल होता है रोटेशन कराने का। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, दो मोटर कंप्लीट हो गई, एक हमारे पास वेरिएबल इलेक्ट्रेंस मोटर कंप्लीट हो गई, एक मेरे पास हाइब्रिड स्टेपर मोटर कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मोटर आती है इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड स्टेपर मोटर। क्या बोलते हैं इसको, हाइब्रिड स्टेपर मोटर। ठीक है, तो हाइब्रिड स्टेपर मोटर की हम लोग बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या कि ये जो मोटर है, ये जो मोटर है ये दोनों का फीचर्स ले लेती है। कौन कौन सी का, अभी हमने पढ़ा क्या, वेरिएबल रिलक्टेंस पढ़ा और मैंने परमानेंट मैग्नेट मोटर पढ़ा। हम लोगों ने ये दोनों मोटर पढ़े और दोनों मोटर का अगर मैं क्या करता हूं, इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके एक मोटर बना देता हूं जो क्या है, हाइब्रिड है इन दोनों का। हाइब्रिड ही तो होता है जो दो के मिक्सचर से बनता है, तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, स्टेपर मोटर बोल दिया। क्या बोल दिया हमने, स्टेपर मोटर बोल दिया। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे मैग्नेट भी होनी चाहिए और हमारे पास क्या होंगे, टीथ भी होंगे। तो आपने देखा कि वेरिएबल रिलक्टेंस में क्या होते थे, रोटर पे टीथ होते थे, लेकिन परमानेंट मैग्नेट वाले पे रोटर पे टीथ नहीं होते थे। ठीक है, ठीक। और हमने ये भी देखा कि वेरिएबल इलेक्ट्रेंस में क्या नहीं होता था, हमारे पास मैग्नेट नहीं होती थी, परमानेंट मैग्नेट नहीं होती थी रोटर की, लेकिन परमानेंट मैग्नेट वाले में हमारे पास क्या होती थी, परमानेंट मैग्नेट होती थी। तो हमने क्या किया, ये दोनों फीचर्स को एक साथ ले लिया। क्या कर लिया, हमने दोनों फीचर्स को एक साथ ले लिया और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो रोटर है उसमें टीथ भी है और साथ ही साथ क्या है, वो परमानेंट मैग्नेट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लाइन लिखी है, द नंबर ऑफ रोटर पोल्स पेयर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन वन ऑफ द रोटर पाथ। ठीक है, तो इस लाइन को देखते हैं और क्या लिखा है यहाँ पे, रिलेशन ऑफ हाइब्रिड स्टेपिंग मोटर इज सिमिलर वे एज सिमिलर फैशन एज परमानेंट मैग्नेशन। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे उसी सेम जो वर्किंग है, जिस तरीके से अभी हमने परमानेंट मैग्नेट की देखी, बिल्कुल सेम वर्किंग करेगी। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं ना, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ये ऑल्टरनेट चलता रहता है। जब ये भी नॉर्थ होगा तो ऑब्वियसली बात है ये साउथ बन चुका होगा, और ये जब ये साउथ होगा तो ये नॉर्थ बन चुका होगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा होगा, ये अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रही होगी, ये मैग्नेट रोटेट कर रही होगी। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें क्या है कि जो स्टेप्स होते हैं, हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास रोटेशन का जो स्टेप है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो छोटे छोटे स्टेप में क्या करेगी, ये रोटेट करेगी और हमें जो यहाँ पे जो टॉर्क है, वो हमें क्या मिलेगा, मैं कह सकता हूँ कि ज्यादा मिलेगा, और जो स्पीड होगी उसकी घूमने की वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, वो भी क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे जो फुल स्टेप हमारे पास जो एंगल है थीटा एफ, उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फेजेस ऑन स्टेटर इनटू हमारे पास कितने पोल्स हैं रोटर पे। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे कह सकता हूँ कि याद रखना होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपके लिए काम का फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एन क्या है, मैंने आपको बताया कि ये जो एन है हमारा, इस एन को हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पोल्स जो स्टेटर में हमें दिख रहे हैं। एन इज नंबर ऑफ फेजेस ऑन स्टेटर। और मेरे पास क्या है, यहाँ पे जो P है मेरे पास नंबर ऑफ पोल्स ऑन रोटर। तो रोटर में कितने पोल्स हैं, वो P हो गया, और N मेरे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ फेजेस हो गए जो मेरे पास स्टेटर में है। ठीक है, जो मेरे पास क्या है, स्टेटर में है, उसको मैंने बोल दिया नंबर ऑफ पोल्स ऑन रोटर। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा इससे पहले एक बात और बता दूं यहाँ पे कि ये किस तरीके से, जो आपको ये रोटर है ये किस तरीके से बनता है। तो देखो, इस तरीके से ये डिजाइन होता है रोटर।
ये मेरे पास क्या है, रोटर है। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे बीच में सेपरेशन कर रखा है कि इस तरीके से नॉर्थ इस तरफ है, साउथ। ठीक है, नॉर्थ साउथ है। और इसको मैं क्या करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता रहता है, ये ऑल्टरनेटली चलता रहता है। तो अब होता क्या है इसमें, इसमें होता क्या है कि सब ये क्या है मेरे पास, ये नॉर्थ साइड है, ये मेरे पास नॉर्थ साइड है, तो ये मेरे पास क्या है, साउथ साइड है। तो क्या होगा, अगर ये वाला जैसे मेरे पास क्या है, ये खाली है और ये है नॉर्थ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा साउथ और ये वाला पोर्शन हो जाएगा खाली, ये ब्लैंक हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा और ये साउथ बन चुका होगा, तो ये नॉर्थ बन जाएगा और ये ब्लैंक हो जाएगा। उसी तरीके से फिर क्या हो जाएगा, ये आपके पास ब्लैंक हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे ऑल्टरनेटली ऑल्टरनेट वे में हमारे पास क्या होती है, मैग्नेट बनी हुई होती है। ठीक है, ऑल्टरनेट वे में क्या होती है, बनी हुई होती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूँ आपको, ठीक है, सिंपली बोलता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि एक साइड में, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट की एक साइड में, दो साइड होती हैं। ठीक है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। ठीक है, दिस इज वन साइड, दिस इज सेकेंड साइड। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास दो साइड होती हैं। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं क्या कि अगर अगर मुझे क्या दिखते हैं, 20 टीथ दिखते हैं ऑन वन साइड ऑफ परमानेंट मैग्नेट, तो मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल टीथ कितने हो जाएंगे, टोटल टीथ ऑन रोटर। तो भाई रोटर में कितने टोटल टीथ हो जाएंगे, तो आप देखो कि एक साइड में कितने टीथ हैं, 20 टीथ हैं। और दोनों साइड में क्या है, टीथ तो बराबर है, बस कैसे ऑल्टरनेट लगे हुए हैं। तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिंपली उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू क्या कर दूंगा, 20। तो मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास 40 टीथ हैं टोटल। ठीक है, 40 टीथ है मेरे पास टोटल। अब सपोज करो क्या, एक पॉइंट और यहाँ से इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि सपोज करो आपके पास क्या है, टू फेज मोटर है। तो अगर टू फेज है मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, थीटा एफ एस निकालना है। तो थीटा एफ एस कैसे निकालोगे इस केस के लिए, तो क्या बताया मैंने, 360 कर दो, डिवाइड कर दो भी, हमारे पास कितने यहाँ पे क्या है, फेजेस हैं। तो कितने फेजेस हैं यहाँ पे, टू फेजेस हैं, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और कितने टीथ हैं मेरे पास, तो कितने मतलब पोल्स हैं, तो कितने पोल्स जाएंगे यहाँ पे, 15 इंटू कितने पोल्स जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, 20 इंटू 2। ठीक है, तो इस तरीके से क्या निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ से थीटा एफ एस निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे आप ये क्या देख रहे हो कि क्या होगा, काफी वैल्यू छोटी आएगी, तो लेस वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टेप एंगल है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। स्टेप एंगल्स कैसे आएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। तो एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि लो कॉस्ट है, सस्ती होती हैं। रकेटनेस है, मतलब रफ एंड टफ है, यूज कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन इजी होता है, इसका मेंटेनेंस इजी है। और लेस लाइकली टू इंस्टॉल और स्लिप। ठीक है, और विल वर्क इन एनी एनवायरनमेंट और एक्सीलेंट स्टार्ट स्टॉप, मतलब ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बन सकता है। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, भी लो टॉर्क कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू डीसी मोटर। लिमिटेड स्पीड रहेगी यहाँ पे। ओवरलोडिंग के टाइम पे जो सिंक्रोनाइजेशन होता है वो क्या हो सकती है, वो ब्रोकन हो सकती है, तो इस चीज को ध्यान रखना। और वाइब्रेशन और नॉइस होने की वजह से क्या होता है, जो रनिंग होती है इसकी क्या होती है, जब रनिंग करेगी मतलब हाई स्पीड पे ये रन कर रही होगी, तो उस टाइम पे वाइब्रेशन और नॉइस होंगे। तो ये भी क्या है, एक तरीके से इसकी डिसएडवांटेज है, ये भी क्या है, एक तरीके से डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यही इतना ही रहने देता हूँ फिलहाल, क्योंकि हमारे पास ये जो है स्टेपर मोटर ये हमारे पास कवर हो चुकी है। अब हमारे पास एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारे पास, इस हमारे पास इलेक्ट्रिक या फिर कह सकता हूँ जो मोटर्स पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक एक्चुएटर का, वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर तक, मतलब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में आपके पास ये जो मोटर है, जिसमें हम लोग सर्वो मोटर के बारे में बात करेंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक कर्व हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे फिर सेशन को, मतलब कह सकता हूँ कि ये जो हमारे पास जो एक्चुएटर है वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से सारी थ्योरी उसकी फिनिश हो जाएगी।
ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।